प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन एप्टेमा आसिफ इनाम। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और उसमें आईटी का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बड़ी तेजी से नीचे की जानिब गामजान है, बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। टेक्सटाइल सेक्टर को कोई पूछ नहीं रहा, SIFC की तरजीहात में नहीं है। अब किस तरीके से अपनी अहमियत को उजागर करेंगे आप लोग दोबारा से, कौन कौन से ऐसे कदम उठाएंगे कि लोगों को पता चले कि हाँ, टेक्सटाइल सेक्टर भी कोई सेक्टर है और हमारी एक्सपोर्ट में इसका बड़ा अहम किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, टेक्सटाइल हमारा तकरीबन 60% से ज़्यादा एक्सपोर्ट में उसका शेयर है। ये आज से कोई 5-7 साल पहले सिर्फ 42% होता था। तो जब बाकी एक्सपोर्ट्स वगैरह गिरी तो उसके बाद जो है वो इसका शेयर जो है वो तकरीबन 58% तक चला गया था। फिर जब ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ी तो भी इसका शेयर वन ऑफ द मेन डोमिनेटिंग फैक्टर जो 4-5 साल में रहा वो टेक्सटाइल था। जी। टेक्सटाइल को चूँकि एनर्जी की ज़रूरत होती है और आईटी को एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा। एक लैपटॉप कितनी एनर्जी लेता है, तो वो दैट्स बेसिकली अ मैन पावर जॉब। तो मैन पावर की जो आप फुल यूटिलाइज़ेशन है वो आईटी में करते हैं और ये बड़ी खुशी की बात है और ये होना भी चाहिए। और इवन हमारे जैसे और कई ममालिक हैं उनके तो 8-10 बिलियन की आईटी की एक्सपोर्ट है। तो उनको चूँकि एनर्जी से ताल्लुक बहुत कम होता है उनका, जी। तो इस वजह से वो लेबर इंटेंसिव हैं, तो वो अपना काम निकाल रहे हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं है। और जहाँ तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, हम खुद साथ हैं और हम भी जो पॉसिबल है उसमें कोशिश कर रहे हैं उनके साथ। ये मुझे बताएं आसिफ साहब कि कितनी टेक्सटाइल हमारी गिरी है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कितनी हमारी कम हुई है 9 महीनों की? देखिए, अगर अगर हम आप जून 9 महीनों की उठाएं एक्सपोर्ट फिगर, आप तो 9 महीने को टेक्सटाइल कहाँ छोड़ें पे ना, स्टैंड आप कर रहा ये है? 1 साल का उठा आपको मैं लें, 2 साल टेक्सटाइल का का उठा लें। जी, आप 3 साल का उठा लें ना, आप जी। मार्च 22 में चले जाएँ। जी। मार्च 22 में हमारी टोटल एक्सपोर्ट जो है वो $3 बिलियन की थी और जो वो साल एंड हुआ है हमारा 22 का, जो कैलेंडर ईयर है, जो जून 22 में एंड हुआ है, उसके अंदर टेक्सटाइल की साढ़े 19 बिलियन थी, जो तकरीबन 21 बिलियन क्रॉस कर जानी थी और 30% एक्सपेंशन हुई थी। जी। आपको पता है बिलियंस ऑफ डॉलर की मशीनरी आई थी। मार्च की इम्पोर्ट है कॉटन की, वो पिछले साल जब एलसीज़ की प्रॉब्लम थी, उससे सिर्फ 30% हुई है। ठीक है, कुछ हमारी फसल बेहतर हुई है, जी। मगर हमारा जो पोटेंशियल था, जो हमने 2026 की अपनी कंज़म्पशन प्रोजेक्ट की हुई थी, वो 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 30 लाख में और इस दफ़ा मेरे ख़्याल में हम शायद आधी ऑलमोस्ट 1 20 1 30 तक वो कंज़म्पशन गिर-गिरा के या 40 पहुँच जाएगी। वो डिपेंड ऑन कि आगे क्या इक़दामात किए जाएँ। यानी हमारी तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में मैसिव डिक्लाइन आया है इस साल। ये जो हमारे एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, इसने पीक की है तकरीबन साढ़े 19 बिलियन डॉलर की। जी। ये सन 2022 में। उसके बाद इसमें डिक्लाइन आया, कुछ रिकवरी आई, फिर डिक्लाइन आया और अब करते-करते जो है इस साल शायद हम जो है वो 17-18 के करीब जो है वो पहुँचे। यानी शायद 16 माली भी हम साल पहुँचे के हैं। इख्तिताम तक हम 17-18 बिलियन डॉलर तक रहेंगे जी, मैक्सिमम। वो 16 भी हो सकता है, अभी तो मतलब बाकी है टाइम। अच्छा, 16 बिलियन डॉलर्स भी हो सकते हैं। अगर जी। हम अपने एक्सपोर्ट के टारगेट की बात करें तो माली साल के इख्तिताम तक हम 30 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे, ये बात नहीं, तो नहीं, तय नहीं, है। टेक्सटाइल तो बहुत दूर है ना। आप समझिए कि 15 16-17 बड़ी बात है, तो क्योंकि कुछ महीने सवा SIFC की बिलियन डॉलर के तरजीहात में भी आ रहे हैं। टेक्सटाइल क्यों नहीं है? वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह है कि देखिए टेक्सटाइल दोनों चीज़ों से इफ़ेक्टिव होती है। एक तो ये इंतहाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जी। दूसरे इसको फसल को भी कैटर करना पड़ता है कि जब क्रॉप आती है तो हमें स्टॉक रखने पड़ते हैं। ज़ाहिर बात है ये फसल पे चलती है कॉटन की। बिल्कुल। पॉलिएस्टर का हमारा तकरीबन निज़ाम ही ख़राब है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर वग़ैरह, जो हमारे पॉलिएस्टर प्लांट लोकल हैं वो भी अनकम्पेटिटिव हैं, तो वो प्रोटेक्शंस और उन सब में लगे रहते हैं, तो वो कोई पास ऑन तो नहीं हो सकती। यू कांट एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन, तो उसकी डीम्ड रिबेट होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो लिहाजा आप देखें कि पॉलिएस्टर में जो हमारा शेयर है, जो पूरी दुनिया में तकरीबन अब 74% और 70 से प्लस ही है, वो पाकिस्तान में 10-20% ब्लेंड का शेयर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है टेक्सटाइल की ग्रोथ में। तो अब एक्चुअली ये है कि पूरी चीज़ें जो है ना वो जी। सब अब उसमें आ गई हैं। उसमें मैं बहरहाल 1-2 ऐसे इक़दामात की भी बात करूँगा कि जो ये रॉ मटेरियल के सिलसिले में बड़े ज़बरदस्त हुए हैं, वो है ईएफएस स्कीम का। ईएफएस स्कीम में ये है कि पहले कुछ लोग जो मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड में मँगाते थे, वो पॉलिएस्टर वग़ैरह सब मँगा के यूज़ कर लेते थे ड्यूटी फ्री और जो एसएमई है वो मारा जाता था। अब ये है कि ये जो ईएफएस के बाद जो है वो एसएमई को भी बहुत बड़ी सहूलत मिल गई है। ये बहुत बेहतरीन स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है और इंशाल्लाह इससे जो है कम से कम मसाइल हल होंगे।
अब हम लेकिन आ जो जाते हैं सबसे सबसे बड़ा बड़े मसला मसलों है, की तरफ। सबसे जो बड़ा जो मार्कअप, मसला है, आईटी जो वो वो मार्कअप और बिजली, जी, सबसे जी। बड़ा बिजली फिर मार्कअप। देखिए तो आसिफ अब साहब, बिजली हमारे रीजन में 3 गुना ज़्यादा है, तो वो 3 गुना को कैसे आप कंपनसेट करेंगे? बिल्कुल। देखिए आसिफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने आप लोगों को मुलाकात का वक़्त दिया था, फिर वो मुलाकात इस दफ़ा भी मनसूख कर दी गई जी, मसरूफ़ियात के बिना पे। 9 जी, सेंट्स जी। पे बिजली हो जानी चाहिए सनअती ज़ोन्स की। ये फ़ार्मूला जी, आप जी। लोगों ने पेश किया था, उसके ऊपर अभी तक कोई जी, अमल दरामद नहीं हुआ। हमारी जी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ग्रो नहीं करेगी क्योंकि रिकॉर्ड सतह पे इस वक़्त गैस और बिजली की कीमतें हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में अगर टेक्सटाइल तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगी, तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएँगी। इस हवाले से आपने SIFC से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का टाइम भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका मिनिस्ट्री से आप लोगों को बुलाने की बात भी की थी, वो नहीं हुआ। अब क्या करेंगे नहीं, आप? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी एसएफआईसी वगैरह सब मुलाकात हुई हुई है। दे ऑल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और उन्होंने हमें यकीन दहानियाँ भी कराई नहीं, हैं, ऐसा वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसी आप बात लोगों को नहीं है। इस्लामाबाद बुलाया तो था पहली तारीख को, आप लोग नहीं गए ना, उन्होंने नहीं बुलाया आप लोगों को। नहीं, नहीं, फेडरेशन वो को, कोई बात कराची नहीं, वो तो चैम्बर को। फॉर देखिए जो स्ट्रक्चर है, वो सारा इन प्लेस है। जी। वो मे बी फॉर्मल अनाउंसमेंट हो, मगर कैटेगोरिकली जो 9 सेंट है, ये मोर और लेस ये एग्रीड एक फैक्टर है कि ये करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपने कहा ना आईपीवी का कोई हल नहीं है, तो उनको भी पता है कि इंडस्ट्री का भी 9 सेंट के अलावा कोई हल नहीं है। और अगर नहीं कर पाते? नहीं कर पाते तो लोग फिर अपने-अपने फैसले करेंगे, मतलब ज़ाहिर-सी बात है लोग कितने दिन घाटे कर के चलेंगे। और घाटे भी फिनोमिनल हैं, ऐसे-ऐसे लोगों को घाटे हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साकिब फैयाज मग्गू हमारी प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने कहा था कि हमें टाइम दिया और नहीं बुलाया वज़ीर-ए-आज़म ने। जी, मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ ने हमें टाइम दिया था पहली तारीख को, हमने उससे पहले लेटर्स लिखे, कोई जवाब नहीं आया। फेडरेशन जी, दोबारा जी, लेटर लिखेगी। अब हम देखें, पहली तारीख भी गुज़र गई, 2 तारीख भी गुज़र गई। जी, 9 बिल्कुल सेंट्स, मैंने अच्छा 9 सेंट्स पे बिजली हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई। जी, जी। IMF ने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मौक़िफ़ है। अब बात ये जी, कि अगर बिल्कुल ये बात हुकूमत, सही है। हाँ, अगर देखिए हुकूमत चाहे आईएमएफ तो जो हो है ना सकता है 9 सेंट। हुकूमत क्यों जी, नहीं चाह बिल्कुल रही? देखिए, क्यों मैं ताख़ीर कर आपको रही है बताऊँ कि हुकूमत? आईएमएफ को आप प्रोग्राम्स आप सबमिट करते हैं, जी। जिसको आप कहते हैं ना स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है। जी, तो जी। स्टाफ लेवल में आप डिसाइड करते हैं कि आपने रेवेन्यू कैसे पूरा करना है, खर्चा कैसे पूरा करना है। तो उसके अंदर अगर आप कहें कि हम बिजली बढ़ाएँगे, तो वो बिजली बढ़ाना आईएमएफ के पॉइंट्स में आ जाएगा। अगर हुकूमत आप की बिजली लैकिंग नहीं है, बढ़ाएँगे, तो वो हुकूमत नहीं की आएगा। लैकिंग है, मानते हैं। 9 सेंट पे हो जानी चाहिए थी बिजली, नहीं की। देखिए, अब दुनिया में बिजली का रेट कम से कम होता जा रहा है। यानी ये तकरीबन आप देखें कि जो सोलर का रेवोल्यूशन है, विंड का रेवोल्यूशन है और जो मतलब हाइड्रो लैकिंग तो इलेक्ट्रिक है पावर ना, है। आप प्रोग्रेस स्लो देखिए है। ना हमारे मेरे भाई हमारे मुल्क में खुद तरबेला की मिसाल सामने है ना। बिल्कुल। तरबेला डैम से हमें ₹1 की बिजली मिल रही है। तो अगर आज 10 तरबेला होते तो हमारे मुल्क में जो है वो बिजली फ्री होती। तो इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँचती। ये तो हमारी अपनी तरजीहात के ऊपर है ना कि हमने जो अब पिछला तो हम बदल नहीं सकते, कम से कम आगे तो ठीक करें।